जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय सोना जी नगर जो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है सोना जी नगर गेट के यानी नाके के बगल में, मैं वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार स्टूडेंट सेल के जो मुमरा कौसा अध्यक्ष हैं अलीम शाह, आज उनका जो है कार्यकाल जो है 1 साल पूरा हो गया। आज ही के दिन इनको जो है मुमरा गौसा स्टूडेंट विंग का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तो आज आपका 1 साल हो गया। उसी उपलक्ष्य में अलीम भाई जो है केक काटेंगे और बताएंगे कि इनकी 1 साल में क्या उपलब्धियां थी। तो केक काटिए आप। आप खाइए। तो जैसा आपने देखा कि इनका 1 साल पूरा हो गया। अलीम शाह जो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार एसपी पार्टी के जो मुमरा कौसा स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष हैं, तो 1 साल पूरा होने पर इन्होंने केक काट कर अपना जो है यानी जश्न मनाया। और हम इनसे बात करना चाहेंगे। अलीम भाई, आपका 1 साल पूरा हो गया, आपकी 1 साल में क्या उपलब्धियां थी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सादिक भाई, हमने इस 1 साल के टर्म में हमने टीएमसी स्कूल सबसे पहले विजिट की थी। हमने उसके उसको वापस से बनाने के लिए हमने पूरा उसको लड़े, हमने बनवाया मुमरा बाज़ार की टीएमसी को। उसके बाद से हमने लाइब्रेरी विजिट की। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स वगैरह के जो इश्यूज़ थे उसको हमने क्लियर आउट किए। फिर उसके बाद से हमने उम्मीद फाउंडेशन, हमारे एक मुमरा में है जहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रंस रहते, वहाँ पे विजिट किया। हमने उनकी जिस तरीके से हो सकती थी वो हमने हेल्प करने की कोशिश की। फिर स्टूडेंट्स के आपने देखा कि जिन्होंने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए थे इस ईयर में, उनको हमने थोड़ा एप्रिसिएशन किया। फिर उसके बाद से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें की, सर्वे वगैरह किए, स्कूल विजिट्स किए और कुछ फंक्शंस वगैरह भी अटेंड किए और टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई इस साल। अलीम भाई, पिछले 1 साल से आप प्रेसिडेंट थे मुमरा कौसा स्टूडेंट विंग के। तो ये आप बताइए कि पूरे 1 साल में आपको क्या दिक्कतें आई? पूरे 1 साल में हमको ये दिक्कत आई कि मुमरा कौसा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको उनका जो हक है, उनको उसके बारे में पूरी तरीके से मालूमात नहीं है। और अगर कोई उनको बताने जाता है, तो उनको उनके ही दोस्त यार जो रहते हैं या उनके एरिया वाले या उनके जो कलीग्स रहते हैं, वो उनको बहका देते कि नहीं वो बता रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो हम जो स्टूडेंट्स को जो हम बात करते हैं उनसे, जो हम उनको डिलीवर्ड करते हैं उनके हक की बात जो हम करते हैं, तो ये हम पूरा एक रिसर्च करके, पूरा हम उसको स्टडी करके फिर हम ये चीज़ें लाते हैं और हम उनके सामने रखते हैं। दूसरी चीजें हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप यानी आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। अब आपकी क्या अगली योजनाएं हैं? आप क्या स्टेप उठाने वाले हैं जो स्टूडेंट के बेहतरी के लिए हो? हम सबसे पहले तो मुमरा कौसा के अंदर जितनी भी डिग्री कॉलेजेस है, उनके कैंपस के अंदर एक पुलिस बूथ के लिए हम अभी पूरा उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज के जो नौजवान है सब गर्म खून है, कुछ भी हो सकता है। और जो मुमरा कौसा के अंदर जितने भी डिग्री कॉलेज है, उनके आसपास में जितने भी पुलिस बूथ है, जो भी है, सारी कम से कम 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर की दूरी पर है। वो बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस हो जाता है। हमारी कोशिश है कि एक कॉलेज के कैंपस के अंदर एक पुलिस बूथ हो। दूसरी चीज़, हम टीचरों की सैलरीज वगैरह के ऊपर लेंगे कि अगर किसी टीचर के 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो स्कूल या कॉलेज को उनके उस किसी एक बच्चे को फ्री एजुकेशन देना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें आपके मुमरा के बाहर होती है, तो वो चीज़ें हमारे मुमरा के अंदर भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इमरजेंसी एक छोटा सा क्लिनिक बूथ रहना चाहिए कॉलेज के अंदर। फिर ट्रैवल अलाउंस होनी चाहिए। जो एक बच्चा रहता है जो फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद स्कॉलरशिप के ज़रिए अगर किसी बच्चे का मुमरा में एडमिशन होता है, तो कोई बच्चा अगर घाट के ऊपर से आ रहा है, तो वो इतना दूर कैसे ट्रैवल करेगा अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। तो कॉलेज वालों को एक उनको ट्रैवल अलाउंस देनी चाहिए। हम इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। आप। मैं, पूजा उदासी, 1 साल 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 1
मैं शरद पवार गट्स महाराष्ट्र लेवल वहाँ की सदस्य हूँ। मैडम आप ये बताइए, आज अलीम शाह का पूरा एक साल कंप्लीट हुआ कार्य करते हुए, इनके कार्यों को आप किस नज़र से देखती हैं? नहीं, हमारे युवा नेता हैं ये लोग भी। आज हमारा टाइम सीनियर के हिसाब से है और आज के बच्चों के लिए आज का दौर है। तो आपको लगता है कि अलीम शाह जो है स्टूडेंटों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरा बहुत सपोर्ट है इस बच्चे के लिए और दिल से दुआ है कि ये और कामयाब बने। ऐसे ही बच्चों को हम तरक्की देना चाहते हैं। ऐसे ही बच्चों। हाँ तो आज आप इनकी पार्टी में शामिल हुए? जी, ज़रूर। उन्होंने इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से पूजा माँ को याद किया तो वो माँ तो हर जगह रहती ना बेटों के साथ। ये बड़ी उपलब्धि है कि इनको जो है यानी मैडम ने भी अच्छा ही बताया कि अलीम शाह जो है बेहतर कार्य कर रहे और हैं। हमारे बड़े बेटे शाहरुख सैयद और पूरा सपोर्ट मेरे सब बच्चों के पीछे है और शाहरुख सैयद का इसके पीछे हाथ है। उससे सबसे बड़ी खुशी की बात यही है मेरे लिए। क्या बोलना चाहेंगे अलीम भाई, आपकी जो है मैडम भी तारीफ कर रही हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सबसे पहले तो अल्लाह का एक एहसान है कि उन्होंने हमको इस काम के लिए चुना, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये काम करने के लिए मौका मिलता है। फिर हमारे पीछे हमारे वालिद साहब का सपोर्ट है, हमारे अवार्ड साहब है, फिर शाहरुख सैयद भाई है, इमरान हकीम भाई है, हमारे सऊद भाई है, रूता मैडम है हमारे, और पूजा माँ भी है हमारे। तो इनके इन सारों के सपोर्ट की वजह से ही जो आज मैं जो चीज़ें कर पा रहा हूँ या जो मैं आगे की जो चीज़ें करनी है, तो इनके ही एक सपोर्ट की वजह से वो चीज़ें एक मुमरा के बच्चों को मिलती है। तो जैसा आपने देखा कि अलीम शाह ने बताया, अपना अगला प्लान भी बताया कि हम स्टूडेंटों के लिए क्या करेंगे, और पूजा मैम भी आई और इसमें शामिल हुई। अभी जैसा आप देख सकते हैं कि हमने अलीम शाह से बात किया और पूजा मैम से बात किया। अभी ये अरमान है, आप स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास? मैं 13th BMS फर्स्ट ईयर फर्स्ट। ये बताइए कि अलीम शाह का आज एक साल पूरा हो गया। ये क्या कहते हैं कि स्टूडेंट विंग के जो अध्यक्ष बने हैं मुमरा कौसा, तो इनके कार्यों को आप किस नज़र से देखते हैं, यानी आप इनके कार्यों पर क्या बोलना चाहेंगे? इनके कार्यों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत मेहनत से करते हैं, जो भी करते हैं टीम वर्क के साथ करते हैं और जो भी करते हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, तो ये माना जाए कि इनके नेतृत्व में अच्छा कार्य हो रहा अच्छा काम हो रहा है, सबके साथ लेके चल रहे हैं भाई। है। यहाँ पर इस पार्टी में यानी मास भी जो है, ये स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो? यस। किस क्लास में? TY BMS कहाँ से? खालसेगर। कालसेकर से। ये बताइए कि आज अलीम शाह जो स्टूडेंट के लीडर हैं, नेता हैं, छात्र नेता, तो छात्र नेता का आज एक साल कंप्लीट हो गया, जिस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सी जगह विजिट किए, जैसे TMC स्कूल है वहाँ विजिट किए, और उम्मीद फाउंडेशन में विजिट किए। लाइब्रेरी की जो इश्यूज़ थे वो सब भी हम लोग ने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए अब तक। तो ऐसा आगे जाके और भी बहुत सी चीज़ है जो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको कि अलीम जो है यानी इनका नेतृत्व अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है भाई का नेतृत्व, क्योंकि अब तक जो भी हम लोग ने काम हाथ में लिए थे सब पूरा हुआ है। सब पूरा हुआ। हाँ। अलीम भाई, आखिरी में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि ये लोग मुझसे हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे। हालाँकि स्टार्टिंग में मेरे साथ आपने देखा था बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि भीड़ बहुत होती है, लेकिन जो एक असल जो दोस्त होता है वो आप कितने भी मुसीबत में रहो, चाहे आपका अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, वो आपके साथ में रहते हैं। तो ये वो मेरे सच्चे दोस्त लोग हैं जो मेरे अच्छे में भी थे, मेरे बुरे में भी थे। तो मेरे सफलता के पीछे माँ का, साहब का, मेरे वालिद साहब का, शाहरुख भाई का, बाकी जितने भी लोग हैं सबका एक सपोर्ट था, और इन लोगों के रहते हुए में ही वो चीज़ें हो पा रही, क्योंकि ये मेरे अकेले का तो बस का है नहीं। तो इनकी मदद की वजह से ही मैं जो सारी चीज़ें कर पाता हूँ तो वो होती है। तो ये अलीम शाह की अभी पूरी टीम से हमने बात किया और सभी ने बताया कि हमारे लिए अलीम जो है बेहतर है और इनका नेतृत्व बेहतर है। सबसे बड़ी बात इन लोगों ने बताया कि अलीम जो है सबको साथ में लेकर चलते हैं, ये बड़ी क्वालिटी है। जी, बेशक। ये एक बहुत टेंस वाला काम रहता है, बहुत सर दर्द वाला, क्योंकि कभी कुछ रहता है कि एक स्टूडेंट को किसी एक दूसरे स्टूडेंट की बात बुरी लग गई, तो उनको मैनेज करना, उनको संभालना, क्योंकि ये यंग जनरेशन है सर। इनको कैसा है, थोड़े से भी आप कुछ बोल दो ना तो इनको तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो इनको उस तरीके से समझा बुझा के रखना,
और इनमें से आपको सबसे बड़ी जो खासियत है ये पूरे टीम की मेरी, ये एक भी नशा नहीं करता है लोग, सौंफ तक के नहीं खाता है लोग, ना सौंफ, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना हुक्का, ना कुछ भी नहीं। तो आप चाहते हैं कि बच्चे जो है यानी नशे से दूर रहें। बेशक नशे से दूर रहेंगे जब तक जैसे जैसे बच्चे एजुकेशन में घुसेंगे ना सर, ऑटोमेटिकली उनसे नशा दूर हो जाएगा। तो इन्होंने बखूबी जो है हमारे सवालों का जवाब दिया और जी और और हमको ना पेरेंट्स, जो मुमरा कोसा के जो पेरेंट्स हैं, हमको ना उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा जब कॉलेज से आ रहा है या स्कूल से आ रहा है तो उनका बच्चों का ना रेगुलरली बैग चेक किया जाए या उनकी पॉकेट्स चेक किया जाए। बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके ना आप उनको पॉकेट मनी दीजिए, उनके हिसाब से दीजिए। ज़्यादा पैसा रहता है उनका फ्रेंड सर्कल आप नोटिस करिए। पेरेंट्सों को ये एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए कि बच्चा नशे में ना जाए, बच्चा गलत संगत में ना जाए, बच्चा पढ़ाई में लगे रहे, बच्चा अच्छी संगत में रह करके। तो हम आगे भी अलीम शाह से बातचीत करेंगे आने वाले मुद्दों पर। कई ऐसे समस्याएं हैं मुमरा कौसा की जो स्टूडेंटों की हैं, तो हम इनसे आगे भी बात करेंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।